नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे और वह विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग है और समझने जैसा है। उस विषय का नाम है सुनने की कला बाय सम्यक थेरेपी। सुनने की कला क्या है, कैसे की जाती है, इसके फायदे क्या हैं, इसके गैर फायदे क्या है, वह सब हम इसको एक सम्यक थेरेपी के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बोलना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हमारी जो भाषा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम इसके जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कनेक्ट होते हैं। और जब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट इसलिए होना चाहते हैं ताकि हम उसे समझे, ताकि उसे जान सके, उसकी प्रॉब्लम क्या है वो सुन सके, वह समझ सके। उसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। पर जब हमें भाषा या बोलने की कला न आए तो उसके कितने गैर फायदे हो सकते हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अगर आज दुनिया में इतनी सारी जगह प्रॉब्लम बढ़ गई है ना, तो अंदाजा लगा सकते हो ये इसके पीछे मूल वजह है। इसकी मेन वजह ये है कि ये सुनने की कमी आई है। हमारे डॉक्टर विश्वमोहन ठाकुर सर कहते थे कि इंसान अगर 90% प्रॉब्लम कम करना चाहता है ना, तो उसे बोलना बंद कर दे। क्योंकि वो बोलता है ना, जब उसकी जो भाषा है ना वो इस टाइप की है, क्योंकि उसे पता ही नहीं वो कह क्या रहा है। उस भाषा के अंदर कितने हिंसात्मक पहलू आ जाते हैं, कितने अलग अलग तरीके के हिंसात्मक बाण छुपे हुए होते हैं उस भाषा के अंदर, उस शब्दों के अंदर। तो सामने वाले व्यक्ति को लग जाते हैं। कबीर साहब ने दोहा कहा है ना, शब्द संभारी बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द मन को हरे, एक शब्द दे गाओ। तो ये जो बोलने की कला है, ये बोलना है किस तरह से है, अगर उसको हमें ठीक से पता ना हो तो हम सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो वही आज हमें समझना है कि ये बोलना कैसे होता है और ये सुनना कैसे होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो है सुनना। ठीक है, मैं बोलने की बात तो बाद में कहता हूँ, पर मैं सुनने की बात पहले कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मुख्य विषय आज का ये है। दोस्तों, हमारे मनोविज्ञान के अंदर एक शाखा है काउंसलिंग की। अगर काउंसलिंग की मेन अगर पिलर कोई है ना, तो वो है सिर्फ सुनना। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को ठीक से सुन लेते हो ना, बिना एनालिसिस किए, तो आपके अंदर या सामने वाले व्यक्ति के अंदर एक अलग ही क्रांति हो जाती है। क्योंकि हम ज्यादातर सुनते नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। हाँ, आप सुनने का ढोंग कर सकते हो, पर सुनते नहीं हो। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपके विचार, आपके मन और आपकी बुद्धि, ये तीनों उसका छिन्न भिन्न कर देते हैं आपके सामने वाले बोली को। हम सुनते तक नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, हम जो भी कुछ बोलते हैं या सामने वाला अगर सुनता है या हम सुनते हैं, तो हम सुनने से पहले ये 3 पहलुओं से गुजरते हैं। वह 3 पहलू वो बोली गई शब्दों को इतना कन्वर्ट कर देता है, इतना कन्वर्ट कर देता है कि हम उसी में उलझ जाते हैं और सुनना भूल जाते हैं। फिर सामने वाला कुछ बोलता है, तुम सुनते कुछ हो। वो कहना कुछ और चाहता है, तुम समझते कुछ और हो। फिर बात का बतंगड़ चालू। ये जितने भी रिश्तों में दरारें आई है ना, वो इसी की वजह से आई है और किसी की वजह से नहीं आई है। आज पति पत्नी में इतने झगड़े हो रहे हैं, बाप बेटे में इतने झगड़े हो रहे हैं, रिलेशन में, समाज में, तर्कशास्त्रियों में, एजुकेशन में, हर जगह, यहाँ तक कि राजनीति क्षेत्र में। क्यों प्रॉब्लम बढ़ी है? प्रॉब्लम इसलिए बढ़ी है कि लोगों को ठीक से बोलना नहीं आता है और ठीक से सुनना भी नहीं आता है। चलो, बोलना तो समझे बात की बात है, पर सुनना तो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महावीर स्वामी भी कहते थे, जैनों के महान तीर्थंकर महावीर स्वामी कहते थे कि अगर व्यक्ति सिर्फ सुन भी लेना तो भी मोक्ष हो जाता है।
अगर व्यक्ति सिर्फ सुन भी लेना तो भी मोक्ष हो जाता है। ज्यादातर ध्यान की विधियां सुनने पर निर्भर है, जैसे अनहद नाद सुनना है। सभी आप अगर बहुत ध्यान से आकलन करें तो पता चले कि सुनने पर इतना जोर क्यों दिया गया है, क्योंकि सुनने से सीधा कनेक्ट हो जाते हैं हम उन चीज से, पर हम सुनते नहीं। ये जब आप सुनते नहीं हो तब आपके सामने 3 पहलू आके खड़े हो जाते हैं, विचार के, मन के, बुद्धि के। ये पहलू आपको उलझा डालते हैं। फिर सामने वाला कुछ बोलता है, आप कुछ और ही सुनते हैं। फिर बातों का बतंगड़ चालू, इतनी प्रॉब्लम फिर क्रिएट होती है। इसलिए हमारे सर बहुत बढ़िया कहते हैं कि अगर इससे अच्छा तो क्या, बोलो ही मत, 90% चुप रहो। वो इसलिए कहा था क्योंकि हमें बोलने की समझ नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी वैज्ञानिकता बात करूं। जब आप किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनते हो ना, तो सुनने के साथ साथ आप उसका एनालिसिस भी करते हो। यानी उस व्यक्ति ने क्या कहा वो नहीं सुनते आप उसका एनालिसिस अपने तरीके से करोगे। और उस एनालिसिस के अंदर हम क्या क्या ऐड करते हैं, डिमांड, कंपेयर, जजमेंट, लेबल, डायग्नोसिस, ये सब चालू रहते हैं। मैंने अपनी पुस्तक पहल के अंदर इसका काफी विस्तार से विश्लेषण किया है और कहा है कि हमारे जो भाषा के जो 6 शत्रु है ना, ये 6 शत्रु हमें हमारी वास्तविकता से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, हमें प्रॉब्लम में गिरा देते हैं। इसलिए उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि मैंने कहा ना, सुनना सबसे बड़ी कला है। जब आप सिर्फ सुनो तो सिर्फ सुनो। सम्यक थेरापी कहती है कि आप जब सुनते हो ना तो उसके अंदर एनालिसिस मत करो, क्योंकि आपका एनालिसिस वॉश्ड हुआ होता है, यानी ब्रेन वॉश टाइप का होता है। अभी ब्रेन वॉश टाइप का हुआ होगा मतलब वो आपका तो नहीं होगा, 100% आपका नहीं है। वो किसी पागलों ने मिलके आपके ब्रेन वॉश कर दिया होगा, फिर आप उसके अनुसार एनालिसिस करने लग जाओगे। अभी उसके अनुसार एनालिसिस करने लग जाओगे तो आप तो कुछ और ही सुनोगे और फिर करोगे कुछ और ही। तो दोस्तों, मैं जो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं वो ये है कि जब आपके सामने सिर्फ सुनना हो तो सिर्फ सुनो। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ज्यादा भले मत सुनो, पर 30 सेकंड तक तो जरूर सुनो किसी भी चीज को। 30 सेकंड, क्योंकि ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक ये है। महावीर स्वामी ने कहीं कहा था एक बार कि व्यक्ति अगर 30 सेकंड भी सुन लेना तो भी आत्मज्ञान हो सकता है। ये मेरे शब्द नहीं, महावीर स्वामी के। और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि सुनना सबसे बड़ी कला है सर। वो इसलिए है क्योंकि हम सुनते नहीं है, हम एनालिसिस में डूब जाते हैं। जब आप विचारों में, एनालिसिस में या भावनाओं में बह जाते हैं ना, तब आप वास्तविकता से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति वास्तविकता से डिस्कनेक्ट होगा उसके लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चाहते हो तो कृपया करके सुनना चालू कर दो। ये सबसे बड़ी कला है। सम्यक थेरापी कहती है केवल 2 ही सबसे बड़ी कला है, एक देखने की और एक सुनने की। एक देखने की सबसे बड़ी कला है और दूसरी है सुनने की। तो मैं आज यहाँ पे सुनने की कला की बात कर रहा हूं कि जब आप किसी को सुनते हो तो सिर्फ सुनो, एनालिसिस मत करो। वह शब्दों की महक, वह शब्दों के भाव, वह शब्दों की कहना क्या चाह रहा है और इसके अंदर आपके विचार क्या चल रहे, उसको भी सुनो, एनालिसिस भले मत करो। जिस दिन आपने ये कर लिया तो आपके अंदर गहन शांति तो आ जाएगी सर। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा लंबे प्रयोग करके कह रहा हूँ। लोग परेशान है शांति तो पाने के लिए, अंदर से मानसिक शांति पाने के लिए क्या क्या पागलपन कर रहे हैं। उसको आप कह रहे हैं कि अरे यार ये कहने से ये होगा। अरे जनाब, इतना सब कुछ करने से बेहतर है कि आप सिर्फ चीज को सुन लो कि अगर पंछी बोल रहे तो पंछियों की आवाज सुनो, हवाएं बह रही तो हवा की आवाज सुनो, पंखा की आवाज चल रही तो पंखे की आवाज सुनो, अगर बाजू में कोलाहल हो रहा है तो उसकी भी आवाज सुनो। उसे डायग्नोस मत करो। जैसे हम डायग्नोस कैसे करते हैं कि अगर कोयल की आवाज सुनते हैं ना तो बोलते हैं अरे यार क्या मीठी आवाज है, कितनी सुंदर गाती है। अभी आपने उसको सुना नहीं, आपने एनालिसिस कर दिया सुंदर। जैसे कौवा अगर बोलेगा काव काव करके
तो आप बोलोगे यार कितना कर्कश कर रहा है, कितना बकवास बोल रहा है, इसको भगाओ यहाँ से, ऐसा कहेंगे। ये आपने क्या, ये आपने सुना नहीं, ये आपने सुनने से पहले आपने क्या कर दिया, डायग्नोस कर दिया कि ये तो बुरा बोल रहा है, ये तो कर्कश युक्त आवाज कर रहा है। जिस दिन हमने ये हटा दिया ना, ये डायग्नोसिस, लेबल, ब्लेम, जजमेंट, कंपेयर, डिमांड, ये सभी तरह की जो मेंटालिटी है ना, जो एनालिस्ट टाइप की, इसको एबनॉर्मलिटी कहते हैं। ये आपके मन के सबसे बड़े शत्रु है। ये जिस दिन हट गए ना, तो आप वास्तविकता को अच्छी तरह से सुन सकोगे, आप सामने वाले व्यक्ति की धड़कन को भी सुन सकोगे। इतना जिस दिन हो जाएगा ना, तो आपके अंदर क्रांति होने में टाइम नहीं लगेगी, और सर इतना मजा आएगा ना, वास्तव में कह रहा हूं, इतना मजा आएगा कि आपके अंदर अथाह शांति का प्रवाह बहेगा, और वही अथाह शांति का प्रवाह आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सम्यक थेरेपी कहती है कि जब आप सुनो तो सिर्फ सुनो, देखो तो सिर्फ देखो। सुनने के टाइम कोई भी प्रकार की एनालिसिस मत करो, कोई भी प्रकार का दिमाग मत लगाओ, कोई भी प्रकार की अपनी भावनाओं को ऐड मत करो, कोई भी प्रकार के फालतू विचारों को ऐड मत करो। इसी की वजह से आपका ब्रेन वॉश हो चुका है, और ब्रेन वॉश हुए व्यक्ति चीज से आकलन नहीं कर सकते सब, क्योंकि आप वास्तविकता में रहना चाहते हो, क्योंकि वास्तविकता में ही परम सच्चाई है, शांति है, आनंद है। और अगर आप अपने ब्रेन वॉश में से एनालिसिस करके रख देंगे ना, तो सर सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। फिर कल्पना करते रहो कि हम तो मजे में हैं। ये भी गजब की बात है। लोगों को पूछो आप कैसे हो, तो बोलते मजे में। सच में हो? क्वेश्चन मार्क्स। पता है ना हम भी, क्योंकि लोग खाली मजा होने का भी ढोंग करते। ये ढोंग को कब तक अपने आप को बेवकूफ बनाते रहोगे? अपने आप को बेवकूफ बनाना छोड़ो, केवल सुनना चालू करो। आपके अंदर कुछ ही दिनों में क्रांति हो जाएगी, और भयंकर वाली क्रांति हो जाएगी। आपके सारे पूर्वाग्रह, सारी मान्यताएं, सारी कपोल कल्पनाएं टूटकर बिखर जाएगी, और उसको तोड़ना ही है, क्योंकि कब तक इन मूर्ताओं के सारे जियोगे? ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे मुक्त होना ही है, और इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी कला है। मैं नहीं कहता हूं कि आप ध्यान करो, या फिर कोई प्रवचन सुनो, या फिर कोई योग वोग करो, कुछ भी करो, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, पर इतने छोटा काम जरूर करो कि सिर्फ सुनो। ओनली ऑन लिसन। व्हेन यू लिसन यू कनेक्ट योरसेल्फ। हमें अपने आप से कनेक्ट होना है। अपने आप से कनेक्ट होने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई है तो वह है सुनना। जिस दिन आपने सुन लिया, आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी। इसलिए आप हर चीज को, हर पहलू को सम्यक्त्व आयाम में सुने, बिना किसी डायग्नोस के, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी तुलना के। जैसा है ऐसा, एज इट इज। अगर एज इट इज आप सुन लेते हो, तो आप सम्यक्त्व परिस्थिति में आ जाते हैं, और जैसे ही आप सम्यक्त्व परिस्थिति में आ गए, आपके अंदर अपूर्व शांति, अपूर्व आनंद, अपूर्व अथाह गहराइयों का जो सागर आपके अंदर ज्ञान का पड़ा हुआ है, वो उमड़ पड़ेगा। आपको अत्यंत मजा आएगा। उस टाइम पर आप कह सकते हैं कि मुझे मजा आया। वो आप ट्राई करके देखो, मजा आएगा। थैंक यू।